तो मैंने आपको एडियाबैटिक रिवर्सिबल रिवर्सिबल का फॉर्मूला ड्राइव कराया था। और अब टेस्ट क्या सर 2-3 क्वेश्चन में डाउट है सर, पहले वो बता दो। पेपर में हाँ सर। एंड में बताऊंगा। ओके सर। कल पढ़ा देता हूँ थोड़ा। ठीक है। तो अब देखो यार, अब पढ़ रहा है एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ। अभी एक गड़बड़ी दूर करनी है कि वो दोनों फॉर्मूले सेम क्यों आ गए, वो भी बताऊंगा। ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ में सबसे पहले पढ़ रहा है आइसोकोरिक प्रोसेस। तो क्या है आइसोकोरिक प्रोसेस? क्या जीरो हो जाता है, पता है ना सबको? सही है। ये पता है ना सबको? हाँ सर। तो यहां से हमने क्या किया, डी बराबर, ये सब न्यूमेरिकल्स होता है, तो ये एप्लीकेशन में पढ़ा रहा हूँ कि आपको थोड़े थोड़े चीजें पता चल जाए। तो डी यू टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू, डी डब्ल्यू जीरो होता है, और डी क्यू को एनसीवी डी टी लिख सकते हैं। तो यहाँ से अपने पास सीवी क्यू वन अपॉन एन डी बाई डी टी आ गया। मुझे यू निकालने पे ध्यान देना, ठीक है? यू कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनेंगे। अभी इसको बाद में लिखना, यू कैसे निकालोगे। अब एक चीज होती है डिग्री ऑफ फ्रीडम, धीरे धीरे बताऊंगा आपको क्या चीजें हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम आपने सुना होगा फिजिक्स में भी। डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब होता है कि एक पार्टिकल ऐसे मान लो तो कितने डायरेक्शन में मूव कर सकता है। ठीक है, ऐसे मान लो इसका आप वेलोसिटी या कोई भी वेक्टर लिखेंगे तो आप लिखते हैं ना एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस के कैप। इसका मतलब क्या है, वो तीनों डायरेक्शन में चल रहा है। सही बात है, बोलो। मतलब तीनों डायरेक्शन में उसका हाँ सर। वेलोसिटी का कंपोनेंट है, राइट? हाँ सर। हाँ सर। तो हमने क्या किया, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम कि वो कितने कितने डायरेक्शन में मूव कर सकता है, हमने गैसेस को ना तीन पार्ट में डिवाइड किया। पहली गैस को हम बोलते हैं मोनो एटॉमिक, एक को बोलते हैं अपन डाया एटॉमिक, एक होती है पॉली एटॉमिक, लीनियर और पॉली एटॉमिक नॉन लीनियर। एग्जाम्पल भी साथ में देता हूं, मोनोएटॉमिक का एग्जाम्पल दो कोई। डायटोमिक, पॉलीएटॉमिक लीनियर का एग्जांपल जैसे CO2। सही है, नॉन लीनियर O3। समझ में आया सबको, ये क्लासिफिकेशन समझ में आया है ना? यस सर। हाँ सर। अब हम किस बेसिस पे कर रहे हैं, हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम लिए कौन कौन से, एक तो है ट्रांसलेशनल, और दूसरे अपने रोटेशनल। ठीक है, अच्छा ट्रांसलेशनल का मतलब क्या है? ट्रांसलेशन का मतलब है कि हम क्या करते हैं, एक बात ध्यान से सुनना मेरी बात, कि हम गैस के पार्टिकल को स्फेयर मानते हैं। क्या मानते हैं हम गैस के पार्टिकल को? स्फेयर। और केमिस्ट्री में नाम वाइब्रेशन, आपने पढ़ा होगा कि डिग्री ऑफ फ्रीडम तीन तरह के होते हैं, ये पढ़ा शायद आपको याद हो। ट्रांसलेशनल है, रोटेशनल और वाइब्रेशनल भी होता है। सही बात है, याद है? वाइब्रेशनल भी होता है, आपको होता पता है है? सर। अब क्या है, हम केमिस्ट्री में ना वाइब्रेशनल वालों को कंसिडर नहीं करते एक तो, और स्फेयर का अपने एक्सिस के अलोंग रोटेशन, स्फेयर का अपने एक्सिस के अलोंग रोटेशन हम कंसिडर नहीं करते। स्फेयर का अपने एक्सिस के अलोंग रोटेशन हम कंसिडर नहीं करते। अब जैसे मोनोएटॉमिक गैस है, मतलब सिंगल स्फेयर है, तो ट्रांसलेशनल तो सबके कितने हो जाएंगे? तीन, एक्स वाई जेड। सही है। अब एक गोला है, अब गोले का अपने एक्सिस के अलोंग तो रोटेशन आपने जीरो मानना है, तो और उसका कोई मोशन हो नहीं सकता रोटेशन में, तो उसका क्या कितना जाएगा रोटेशनल? जीरो। क्लियर है? बताओ, मोनोएटॉमिक क्लियर हुआ? हाँ सर। हाँ सर। डायटोमिक।
अब देखो डायटोमिक, डायटोमिक मतलब दो एटम जुड़े हुए हैं, ऐसे देखो कि दो एटम जुड़े हुए हैं ऐसे, तो इनका अपन ट्रांसलेशनल तो कंसीडर कर चुके हैं एक्स वाई जेड एक्सिस में। अब रोटेशनल देखो, या तो ऐसे घूम सकते हैं, सही है, इस एक्सिस के अलोंग घूम सकते हैं, या फिर इस एक्सिस के अलोंग घूम सकते हैं, या तो इस एक्सिस के अलोंग घूम सकते हैं, या तो इस एक्सिस के अलोंग घूम सकते हो। फील कर पा रहे हो आप? हाँ सर। यस या तो सर। ऐसे या तो ऐसे, सही है, क्लियर है? हाँ सर। सर वो एक एक्सिस तो शायद कैंसिल हो जाएगा ना, नहीं लेंगे ना उसको तो। लेंगे ना, देखना, या तो ये वाला ऐसा है, तो या तो एक्सिस ऑफ रोटेशन तो ये वाला ले ले, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन ये वाला ले ले, सही तो है। ये जो हॉरिजॉन्टल वाला है सर, ये स्फीयर का भी तो एक्सिस हो गया ना। स्फेयर का नहीं हुआ बेटा, ये पूरी बॉडी का हुआ ना, स्फेयर का तो खुद का ये हुआ एक स्फेयर का, तो यदि तू बोलेगा तो। उसके हम सेंटर से जो जाएगा, ये तो इनके बीच में से जा रहा है ना, स्फीयर का एक्सिस हम हॉरिजॉन्टल नहीं ले सकते। समझा नहीं? तो मैं स्फेयर को नहीं घुमा रहा ना पूरे को, तेरी बात सही है। देख, स्फेयर नहीं घूम रहा है तेरा पूरा, एक मिनट, स्फेयर नहीं घूम रहा, तो स्फेयर का है ही नहीं, मैं तो इस पूरी बॉडी को ऐसे घुमा रहा हूँ, ऐसे, समझ अच्छा, रहा है, ऐसे। पूरी बॉडी को यूनिटी ले रहे हैं हम, है ना। हाँ बिल्कुल, अच्छा। समझ गया। अच्छा, अब पॉलीएटॉमिक लीनियर, अब चाहे आप देखो 2 स्फेयर जोड़ लो या 10 स्फेयर जोड़ लो, बात तो सेम ही रहने वाली है, ऐसे या तो ऐसे, नहीं हाँ सर। भाई, 2 की जगह 10 जोड़ लो, बॉडी को पूरी को एक ही मानोगे तो इसके भी 2 आएंगे। अब इसमें क्या होगा, नॉन लीनियर में आएंगे 3, कैसे आएंगे बता रहा हूँ, जैसे O3 का एग्जांपल ले लो। देखो आप फील करना, एक्सेस ऑफ रोटेशन में बना रहा हूँ, एक ये वाला, एक ये वाला, और एक ये वाला, दिखेगा 3 आपको? हाँ सर। जैसे मैं आपको करके बताता हूँ, जैसे ऐसे वाला है, बस एक पेन और नहीं है, ठीक है, तो देखो मान लो ऐसे है, ठीक है, तो एक देखो, एक कैसे घूमने लगे, ऐसे घूमने लगे, ये समझ रहे हो, ऐसे ऐसे इस एक्सिस के अलोंग, दूसरे ऐसे ऐसे घूमने लगे, समझ रहे हो आप? अब इसको फिक्स करके चाहे इसको घुमा दो, या ब्लैक को फिक्स करके इसको घुमा दो, सही है, थर्मामीटर है ये तो, सही है भाई, समझे कि नहीं समझे? इसको हाँ फिक्स समझ करके गए इस सर। पेन को घुमा दो, या पेन को फिक्स करके इसको घुमा दो, बताइए क्या समझ में? अरे बोलो, आ गई सर। आ गया तो सर। दोनों एक ही होंगे। तो हमने इस गैसेस को कुछ इस तरीके से डिवाइड करा, तो टोटल हमारा, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो भी मैं कंसीडर करूंगा, तो इसके 3, इसके तो 5, इसके तो, इसके 5, इसके 5 और इसके 6। सबसे पहले ये लिखो, सर एक बार इससे लास्ट पेज खोलना, वहां पे रहेगा सर, मैं थोड़ा लिख रहा हूँ। क्या लास्ट पेज दिखाना सर एक बारी। लास्ट स्लाइड अभी दोबारा से लिखूंगा, अभी मत लिख, पहले ये लिख बेटा। ओके सर।
सर ये एक बार डायटोमिक और पॉलीएटॉमिक लीनियर वाले में डिफरेंस समझाना एक बारी। क्या डायटोमिक और पॉलीएटॉमिक लीनियर एक ही बात है, बस डायटोमिक में 2 एटम्स रहेंगे, जैसे O2 हो गया, हाँ सर। है ना, बात तो सेम ही रहेगी, सॉरी, बात तो सेम ही रहेगी। ओके सर। जैसे मैं बोल रहा हूँ, जैसे ऑक्सीजन है, एक और रहेगा, दूसरा और रहेगा, हाँ सर। है ना, जब एक से ज्यादा रहेंगे तो ऐसा रहेगा बस, सही है। ओके सर, मतलब सर वो एक चेन बनती जाएगी बस, स्ट्रेट चेन, और हाँ कुछ जी, नहीं हाँ फर्क जी। पड़ेगा। डन है सर। ओके, अब देखो यार, ठीक है, अभी हम पहली स्लाइड पे आएंगे, टेंशन मत लेना वापस से। तो अब मैं कह रहा हूं, मैं क्या है, मेरे पास एक गैस है, ठीक है, इस कंटेनर में एक आइडियल गैस भरी हुई है, और मुझे इसकी इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो आपने एक लॉ पढ़ा होगा, क्या नाम उसका, अरे यार, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन थ्योरम, सुनिए, नो सर। सुनिए क्या है, नो सर, नहीं सुनी। फिजिक्स में, नहीं सुनी सर। चलो नहीं सुनी तो कोई सर बात नहीं, आप सुनी सुना है देते पर हैं। याद नहीं है। हाँ, याद नहीं, सुनी तो होगी, वही कह रहा हूँ, उसके बिना काम चलता हाँ नहीं फिर, सुनी तो है सर। सुनी तो होगी एटलीस्ट। सर तो देखो इसका थर्मोडायनेमिक्स करी नहीं ना फिजिक्स में हमने। क्या, थर्मोडायनेमिक्स करी ना स्कूल में फिजिक्स की। अच्छा अच्छा, तो देखो ये क्या बोलती है थ्योरम, बहुत आसान सी है, कि हर डिग्री ऑफ फ्रीडम में ना एनर्जी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम हैज इक्वल एनर्जी। जैसे मान लो मेरे पास 9 जूल एनर्जी है, बहुत ही मैं वैसा एग्जांपल ले रहा हूँ, कि मेरे पास 9 जूल एनर्जी है, और इस 9 जूल एनर्जी को मुझे 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम में डिवाइड करना है, मतलब 3 डिग्री ऑफ चलिए, अभी सुनाई दे रहा है, मेरी आवाज आ रही है आपको। हाँ हाँ सर। सर, अब आ रही है। हाँ, तो देखो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन क्या बोलता है, हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में ना एनर्जी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, एनर्जी इज इक्वली डिवाइडेड इन ईच DOF and equal to half kT, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टी टेम्परेचर है, तो हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में कितनी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड है बेटा, हाफ kT, ये समझे सब लोग। यस सर। हाँ सर। अच्छा, अब देखो डेरिवेशन कैसे चलाएंगे, तो हमने यहाँ पे गैस मानी, मुझे नहीं पता कौन सा, तो मैंने कहा एनर्जी पर DOF कितनी है इस थ्योरम के हिसाब से, सही है। अच्छा, यस सर। तो मैंने कहा मेरे पास एनर्जी कितनी आ जाएगी, एनर्जी पर मॉलिक्यूल, तो मान लो जो मेरी गैस है उसके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम है F, मुझे नहीं पता ना, तो मैंने कितने मान लिए F, तो कितनी आ जाएगी, एक में F 1/2 kT है, तो F में कितनी आ जाएगी, 2n। F/2 kT। ओके सर। वो आपने 3/2 kT फॉर्मूला तो सुना है सबने, 3/2 kT सुना है,
हाँ सुना है सर। यस वो सर। यहीं से आया है कि अपन सुना है सर। ट्रांसलेशनल वाला डिग्री ऑफ फ्रीडम मान लेते हैं 3, तो 3/2 kT हो जाता है। और अभी तो मुझे पता नहीं ना मेरी गैस कौन सी है। हाँ सर। यदि मेरी गैस मोनो एटॉमिक होती तो यार कितना जाता, 3/2 kT आ जाता ना। शायद अच्छा, से सर। अब मैंने एनर्जी यस पर सर। मॉलिक्यूल निकाल लिया, मैं चाहता हूँ एनर्जी पर मोल निकालना। अच्छा, एक की पता है, एक मोल की निकालनी है, क्या करना पड़ता है? एवोगाड्रोस Na नंबर से से। मल्टीप्लाई। सही है। अच्छा अब देखो, एक चीज बताता हूँ, नहीं यार ये टी है, के इंटू एन है, ए बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और ये एन ए, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इंटू एन ए, ये एक नया कांस्टेंट बनता है जिसका नाम होता है आर। जो आप पढ़ते हो ना गैस कांस्टेंट, वो यहाँ से आता है। हाँ हाँ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू एन ए मल्टी, ये भी कांस्टेंट है, भी कांस्टेंट है, दोनों की वैल्यू को मल्टीप्लाई करोगे आर की वैल्यू आ जाएगी, पक्का है, समझे? हाँ सर। हाँ सर। अच्छा अब देखें तो एनर्जी पर मोल होगी, तो एनर्जी अब टोटल एनर्जी देख लेते हैं कितनी है अपनी। टोटल एनर्जी मतलब यू, तो एक मोल के लिए आ रही है F/2 RT, तो टोटल n मोल मान लेते हैं, इसके अंदर कितने मोल है अपने पास, n मोल, तो कितनी आ जाएगी बोलो, F/2 n एनआरटी। नाइटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपने सुना होगा, F/2 nRT। इससे पता है क्या प्रूव होता है? देखो गैस है, गैस की टोटल इंटरनल एनर्जी कितनी आ रही है, F/2 nRT आ रही है। तो देखो F कांस्टेंट है, n कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, बताओ हाँ या ना? हाँ सर। भाई F कांस्टेंट है, यस 2 सर। कांस्टेंट है, n कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, तो U किस पे डिपेंड करता है खाली? नंबर ऑफ मोल्स। टेम्परेचर टेम्परेचर। पे ना, वो तो फिक्स ही है ना। अच्छा अच्छा, हाँ मोल फिक्स कर देना। तो आपने अच्छा। पढ़ा होगा ना केटीजी में कि गैस की जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होती है वो किस पे डिपेंड करती है, सिर्फ टेम्परेचर पे। ऐसा आईटी ने एक बार पूछा था, DU बाय DV, इसका मतलब है चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, कितना आएगा? 0। ऐसे DU बाय DP ना तो प्रेशर पे डिपेंड करती ना तो वॉल्यूम पे, लेकिन DU बाय DT 0 के बराबर नहीं आएगा, समझे क्या? अरे समझ मतलब गया सर। यू किस पे डिपेंड करता है, खाली टेम्परेचर पे ना। एक सैंपल के लिए, हाँ एक सर। सैंपल ले लिया आपने आइडियल गैस का, उस सैंपल की काइनेटिक एनर्जी, मतलब सैंपल मतलब उसका एन फिक्स है, एफ फिक्स है, तो सिर्फ और सिर्फ जो उसकी एनर्जी है टोटल, वो किस पे डिपेंड करेगी, टेम्परेचर पे। ये टेम्परेचर तो पे। केटीजी बोलती है। हाँ सर। लिखो इसको एक बार ड्राइव करके देखो, सर क्या है ये लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन? थ्योरम। ओके। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ही लिख दे, थ्योरम तो क्या ही लिखेगा, दोनों चीज एक साथ कैसे बोल रहा हूँ मैं, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन चलेगा। सर ये एफ क्या लिया हमने? हाँ बेटा, एफ। एक्स, एफ एफ। एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम है ना इस गैस का। भाई 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम में हाफ केटी एनर्जी है, तो मैं माना कि जो मेरी गैस है उसके पास F डिग्री ऑफ फ्रीडम है, सही है। अब हाँ F की हाँ वैल्यू यदि मोनो एटॉमिक रहेगी तो 3 हो जाएगी, डायटोमिक हाँ रहेगी तो 5 हो जाएगी, समझ रहा है? हाँ हाँ समझ गया सर। सही है।
डन। हाँ सर हो गया। चलिए अब देखो, अब जो हमने पहली स्लाइड है उसका यूज करेंगे। सर एनर्जी पर मॉलिक्यूल, सर प्लीज रिपीट इट अगेन। एनर्जी पर, अच्छा देखो निर्मल, तुम्हें देखो एनर्जी पर DOF हाफ KT आ गई। मान लो अपना जो मॉलिक्यूल है उसके पास F डिग्री ऑफ फ्रीडम है, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम में हाफ KT एनर्जी है, तो F में कितनी होगी बेटा, मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक मॉलिक्यूल की एनर्जी आ गई। एक मॉलिक्यूल से मैंने 1 मोल की निकाल ली। 1 मोल की कैसे निकालते हैं, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके निकालते हैं। फिर K इंटू एन को R लिख दे और N मोल के लिए देख लिया। अभी ठीक है निर्मल? यस सर। ओके, अब देखो यार, अब आओ, वही जो मैंने जो फर्स्ट स्लाइड लिखी दोबारा लिख रहा हूँ। तो आइसोकोरिक प्रोसेस की बात कर रहे थे अपन आपसे ना। देखो du इक्वल टू मैंने लिखा था dq प्लस dw। dw तो 0 हो जाता है, तो du आपको पता है ncv dt के बराबर होता है। तो यहां से मैं cv की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, क्या आएगी बोलो सब लोग? कोई दिक्कत किसी को? नहीं ना? नो सर। अच्छा, तो 1/n। du की वैल्यू अभी निकाली आपने, क्या आई थी बताओ? F/2 nRT। तो बाहर ले लो, जो जो बाहर आ सकता है, 1/n। F/2 कांस्टेंट है, n कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, dt/dt 1 हो जाएगा। यस सर। क्या आ गया? F/2R। सही है, तो cv की फॉर्मूला आ गया। अब आपने पढ़ा है cp माइनस cv बराबर क्या, r। हाँ जो सर। आपको cp का फॉर्मूला आता है, तो फिर तो cp का फॉर्मूला भी आ गया। क्या आएगा बोलो? बोलो, सही है? हाँ हाँ सर। सर। तो देखो, ये cv का फॉर्मूला आ गया, ये cp का फॉर्मूला आ गया। आ गया सब? तो हाँ बोलो हाँ सर। या ना। हाँ सर। अब अपन cp और cv का फॉर्मूला आ गया, तो गामा का फॉर्मूला भी नहीं आ गया f के टर्म में? GPO/CV हाँ सर। अब हम, समझ में आया? पहले इतना लिखो, फिर आपसे एक चीज करवाऊंगा। ये सब एप्लीकेशन है बेटा। लिख लिया सर। लिख लिया? अच्छा, यदि आपने ये लिख लिया, तो हम एक चीज कर सकते हैं। क्या चीज कर सकते हैं? जैसे हमारे पास कौन कौन सी गैस है, मोनोएटॉमिक है, डायटोमिक और पॉलीएटोमिक। बिल्कुल, डायटोमिक है, पॉलीएटॉमिक है, उसमें भी लीनियर नॉन लीनियर। हाँ जी। तो इसके लिए देखो, हम सबके लिए सीवी कैलकुलेट कर सकते हैं, सीपी कैलकुलेट कर सकते हैं और गामा कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? हाँ सर। मोनोएटॉमिक के लिए क्या जाएगा, 3/2r, F/2r है ना। हाँ सर। सर सीपी कितना आ जाएगा, 0। 5/2r।
हाँ सही है? सर। और ये कितना जाएगा, गामा कितना जाएगा 1.66। सर मोनोटॉमी की वो रोटेशनल जीरो थी ना। टोटल लिखिए भाई, है टोटल। टोटल थी F/2R, तो 3/2R। हाँ वहां था 1 + 3/2R, तो 5/2R। हाँ, सीपी का फॉर्मूला अलग है। और हाँ गामा लगा दिया CP/CV। हाँ हाँ, समझ गया कोई सर। दिक्कत? नहीं सर। ये नो पूरी सर। टेबल कंप्लीट करेंगे आप फटाफट। हाँ सर, करते हैं। सर हो गया। हो गया? ये फिर सबको जान देते हैं। डन सर। हम्म। तो आपको एक चीज दिखेगी इसमें, जेई का सवाल है। बताओ हाँ या ना? हाँ ट्रू है सर। सर, ट्रू है। तो ये आ चुका है, गामा लाइज बिटवीन 1 and 2। ये ठीक है? हाँ हाँ सर। सर। सबने निकाला है ना भाई? जिसको डाउट हो पूछ लो। जैसे 5/2R आ जाएगा, ये 7/2R आ जाएगा, ये 1 पॉइंट फिर कितना आ जाएगा 1.4। 4। ऐसे ये सेम ही आ ये जाएगा, ये सेम तो रहेंगे। ऐसे। ये कितना आ जाएगा 3R। 6 है ना? 3R। हम्म। ये 4R। ये 1.3 1.25। 33 हाँ 3 हाँ सर। 1.33। 1.33 सॉरी। हाँ। सही है? हाँ सर। हाँ सर। तो हमने आइसोकोरिक में एप्लीकेशन देख लिया, काफी चीज हमने सीख ली है ना। ये सब एडिशनल चीजें हैं जो आपको आनी चाहिए, इससे आपको थर्मो आसान लगने लगेगा। ठीक है, फिर आइसोबारिक का बात करते हैं कि आइसोबारिक में हम कुछ एप्लीकेशन देख सकते हैं, तो वो देखते हैं अपन। फिर से लगाओ फर्स्ट लो। फर्स्ट लो की एप्लीकेशन है dq + dw। तो du बराबर, यहाँ तो कुछ जीरो नहीं होगा, प्रेशर जीरो होगा, लेकिन उससे नहीं हो रहा। तो dw क्या लिख सकते हैं अपन, -p एक्सटर्नल, तो dv। प्रेशर कांस्टेंट है ना, तो कुछ वर्क तो जीरो होगा नहीं। अच्छा, तो यहाँ देखो dq को ही लिख सकता हूँ क्या? सही है? तो दिक्कत किसी सही को? है सर। अच्छा, अब मैं ना एक क्वांटिटी डिफाइन कर रहा हूँ खुद से, खुद डिफाइन कर रहा हूँ। क्या डेफिनेशन है इसकी जो मैं डिफाइन कर रहा हूँ? उसका नाम है एंथैल्पी। कैसे डिफाइन कर रहा हूँ? H बराबर U + PV, ये डेफिनेशन है इसकी।
ये डेफिनेशन, मैथमेटिकल डेफिनेशन है। तो देखो ये स्टेट फंक्शन, ये स्टेट फंक्शन, ये स्टेट फंक्शन है, तो कैसा फंक्शन है ये? स्टेट, याद रखना। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। अब इसका रिलेशन क्या है फर्स्ट लॉ से वो देखेंगे, ये डेफिनेशन है। अच्छा मान लो मैं इसको ऐसे लिख दूं, डेल्टा एच बराबर, क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? हाँ सर। अच्छा मान लो यहाँ पे प्रेशर को कांस्टेंट मान लो, तो क्या आ जाएगा बताओ? डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। TDV। हाँ सर। अब ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है, दोनों को ध्यान से देखो, इधर देखो, डी यू D और पी DH के बराबर डीवी, आ गया। तो इसका मतलब क्या है? D और DH बराबर हो गए। तो एंथैल्पी क्या है? एंथैल्पी की डेफिनेशन नहीं है ये, रिलेशन। एंथैल्पी क्या है? एंथैल्पी इट इज द हीट एट क्या? कांस्टेंट प्रेशर। अब लोग को दिक्कत पता है कहाँ आती है? हीट है ना, वो स्टेट फंक्शन है, सही बात है। हाँ सर। क्यों? क्योंकि आप ये करते हो, देखो ऐसे पाथ से करते हो ना, इंटीग्रेट करते हो, मतलब पाथ पे डिपेंड हो रहा है। हाँ सर। तो हीट स्टेट फंक्शन नहीं है, हीट है पाथ फंक्शन। और तुम्हारा एंथैल्पी है, वो है आपका स्टेट फंक्शन। हाँ सर। मैं तो देखो हीट क्या है? हीट एक पाथ फंक्शन है, लेकिन एच वो कैसा फंक्शन है? स्टेट। क्योंकि ये इसकी डेफिनेशन नहीं है, याद रखना। डेफिनेशन क्या है इसकी? मैथमेटिकली है, एच इक्वल टू यू प्लस पीवी, ये इसकी डेफिनेशन है। मेरी बात समझ रहे हो सब लोग? हाँ सर। लिखो एक बारी। यार ये ये बात समझ में आई ना सबको, जो मैंने कंक्लूड करी अभी? हाँ सर। तो आपने सबने आइडियल गैस की शीट कर ली थी, रियल की मैंने लगभग करा दी थी, सही बात है। अब आप केमिकल इक्विलिब्रियम की यस शीट सर। स्टार्ट करेंगे, अपलोडेड है। ठीक है, इस वीक आपको केमिकल इक्विलिब्रियम की शीट करनी है यार। ओके सर। लिख लिया सर। लिख लिया? अच्छा अब ये वाला जो फॉर्मूला है ना,
ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है जेई में, मतलब इसके बहुत सारे वेरिएशन है। कैसे, देखो बताता हूँ। जैसे आपने बोला तो लिख सकता हूँ डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी। सही है। अच्छा, फिर मान लो प्रेशर कांस्टेंट मानो, तो लिख सकते हो डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। यहाँ पे आपने क्या कांस्टेंट माना है? आप फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हो यार, डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस वी डेल्टा पी, है ना। यहाँ पे आपने क्या कांस्टेंट माना है? प्रेशर। वॉल्यूम। हम्म। हाँ अब मान वॉल्यूम लो वॉल्यूम। आप लिख सकते हो डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर टी। यहाँ पे आपने क्या कांस्टेंट माना है? पीवी। टी कांस्टेंट। क्यों? पीवी इक्वल टू एन आर टी होता है ना। हाँ सर। तो आपने बोला यार डेल्टा पीवी निकालना है, तो मान लो टेम्परेचर कांस्टेंट कर दूं तो डेल्टा किस पे आएगा? एन पे आएगा ना। नहीं समझे? हाँ सर। हाँ सर। तो इस फॉर्मूले के ये सारे वेरिएशंस हो सकते हैं जो आपको यूज आ सकते हैं इन फ्यूचर। एक इसका ये भी होता है, ऐसे भी लिखा होता है कहीं पे, डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू, ऐसे लिख देता है पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन। भाई डेल्टा पी वी को लिख दिया है बस, और कुछ नहीं किया। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो हाँ ये हाँ। सारे वेरिएशन है जो आपको अपने दिमाग में रखने पड़ेंगे। ये कभी कभी घुमा फिरा कर न्यूमेरिकल पूछ लेते हैं तो अपना काम बन जाएगा। इसको भी लिख लीजिए। डन। डन, सबका हो गया? हाँ सर। यस सर। ठीक है, बढ़िया। तो हमने आइसो हीट एंथैल्पी पढ़ ली ना। अच्छा, अभी एंथैल्पी पे अपन और डिस्कस कर सकते हैं थोड़ा सा, एक फॉर्मूला और ले सकते हैं इसका। कैसा? ये क्या है? एंथैल्पी क्या है? इट इज द हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो उस समय तो ऐसे लिख सकते हैं ना, सीपी बराबर, याद है सबको, 1 अपॉन डी क्यू बाई डी टी। इसमें क्या होता था, याद है किसको? क्या कांस्टेंट रहता? सीपी कब लिखते? जब प्रेशर कांस्टेंट रहता था। यस सर। तो यहां से लिख सकते हैं डी क्यू बराबर एन सी पी डेल्टा टी, या लिख सकते हैं डी क्यू का मतलब क्या है, यहाँ पे तो एच ही हो गया। हाँ सर, DH ही हो गया। ये तो ये भी फॉर्मूला आपने बहुत यूज करा होगा, या नहीं किया होगा तो आप आगे करेंगे। ये दो फेमस फॉर्मूले थर्मो के, एक तो डी क्यू डी एच बराबर एनसीपी डेल्टा टी, और एक डी यू बराबर एनसीवी डेल्टा टी। बहुत ज्यादा मतलब हमेशा यूज यही होते ही रहेंगे।
डन। हाँ सर हो गया। हाँ सर। अब ये जो टॉपिक है एक्चुअली ये आपके इन सिलेबस तो नहीं है, लेकिन इसको पढ़ना चाहिए क्योंकि आईआईटी का एडवांस का सवाल इससे ना बहुत, यदि आप नॉर्मल तरीके से करोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, और यदि इस वाले तरीके से करोगे तो बहुत इजी हो जाएगा। तो एक सवाल आया हुआ है ना कई बारी, उसको करने के लिए टॉपिक पढ़ते हैं, थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस है। तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस पढ़ाना चाहता हूं मैं। क्या होता है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस बताते हैं। एक्चुअली वापस जब आप जिंदगी में कभी थर्मो पढ़ेंगे तो थर्मो का पहला टॉपिक होता है ये, जो हमारा एंड है फर्स्ट लॉ का। देखो आप यूनिवर्सल सेट समझते हो, यूनिवर्सल सेट मैथमेटिक्स में समझते हो सब लोग। हाँ सर। तो उसके अंदर ही सब कुछ होता है, ऐसे ही ना पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के अंदर ही सब कुछ होता है। मतलब दुनिया का हर प्रोसेस पॉलीट्रॉपिक ही होता है जो आपने पढ़ा है। आपने 4 तरह के प्रोसेस पढ़े हैं, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, एडियाबैटिक, है ना। हाँ तो सर। वो सारे के सारे प्रोसेस ना पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस ही है। कैसे मैं बताता हूँ, पहले मैं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस को डिफाइन करता हूँ। ऐसे डिफाइन करते हैं, पीवी की पावर के बराबर कांस्टेंट। हर एक प्रोसेस ऐसा होता है। अब देखो मैं प्रूव करके बताता हूँ कैसे। जैसे आपने पढ़ा आइसोथर्मल, सही बात है। आइसोथर्मल का मतलब क्या है बेटा, सब बताओ। कांस्टेंट टेम्परेचर। अच्छा, जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो आइडियल गैस में क्या लिखते हो आप, बॉयल्स लॉ याद है। हाँ सर। हाँ टेम्परेचर सर। कांस्टेंट, तो पीवी इक्वल्स टू क्या आएगा। कांस्टेंट। तो मतलब आइसोथर्मल एक ऐसा पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है जिसमें के की वैल्यू कितनी है, 1। 1। 1। समझे, मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस एक ऐसा पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है जिसमें के की वैल्यू कितनी है बेटा, 1। समझा कि नहीं समझा। हाँ सर समझ गया। जैसे आपने पढ़ा एडियाबैटिक, है ना। कांस्टेंट हीट। तो आपने क्या पढ़ा है, पीवी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट। हाँ सर। तो एडियाबैटिक एक ऐसा पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है जिसमें के की वैल्यू कितनी है, गामा के बराबर। बढ़िया। जैसे आपने पढ़ा बेटा आइसोकोरिक, सही है। हाँ सर। वॉल्यूम कांस्टेंट। मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट। वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो क्या होता है, कोई बताएगा मुझे। वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब पी, वॉल्यूम कांस्टेंट आ गया। हाँ, वॉल्यूम कांस्टेंट आ गया, इसका मतलब क्या है, बताएगा कोई। तो देखो मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। हम्म, हमको वॉल्यूम कांस्टेंट लाना है ना, तो देखो पीवी की पावर के बराबर मान लो कोई कांस्टेंट है, तो इसकी 1 के पावर कर दो। कितनी कर दो बेटा, 1 के। तो ये कितना हो जाएगा, पी की पावर 1 के आ जाएगा। यहाँ वी की पावर क्या हो जाएगी, 1। कांस्टेंट की पावर तो कांस्टेंट ही आ जाएगा। ये बात समझना है कि जो मैंने किया, जैसे मान लो पीवी स्क्वायर होता तो आप अंडर रूट ले लेते ना बेटा। अरे हाँ समझे, सर। तो रूट के ले हाँ लिया मैंने, सर। समझ गए। हाँ सर। सब समझ लोगे। अब देखो के की वैल्यू क्या पुट करो, इनफाइनाइट। क्या पुट करो के की वैल्यू, तो पी की पावर 1 के की वैल्यू इनफाइनाइट पुट करोगे तो 1/इनफाइनाइट कितना आएगा, 0। हाँ, हाँ सर। पी की पावर तो 0। पी खत्म हो जाएगा, हाँ, 1 बन तो वी जाएगा। बराबर क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। कांस्टेंट। और वही तो आइसोकोरिक प्रोसेस है। तो आइसोकोरिक प्रोसेस एक ऐसा पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है जिसमें के की वैल्यू कितनी है, इनफाइनाइट। समझ में आया क्या। हाँ सर। देखो ध्यान से देखोगे दिख जाएगा, जिसको नहीं आया फिर से पूछो। मैंने रूट के ले लिया, तो पी की पावर 1 के, वी की पावर के हट गई, कांस्टेंट की पावर 1 के। तो या तो मेरा कांस्टेंट ही आ गया, के की वैल्यू इनफाइनाइट रखूंगा, 1/0 हो जाएगा, पी की पावर 0 हो जाएगा, 1। तो वी बराबर कांस्टेंट ही है, आइसोकोरिक प्रोसेस है। समझ रहे हो क्या। हाँ सर। हाँ ये सर। बहुत अच्छी चीज हाँ है बेटा। सर। हर प्रोसेस ना पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है, किसी ना किसी तरीके से, हमने जो आज तक पढ़ा है। सर एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक भी। नहीं, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक प्रोसेस नहीं है बेटा, वो टाइप है, टाइप ऑफ द प्रोसेस है, वो प्रोसेस ओके नहीं है। सर वो।
मतलब आइसोथर्मल मतलब प्रोसेस इज समथिंग डिफरेंट ना, वो तो हीट निकलने पे है। अब कुछ प्रोसेस होता है जिसमें हीट ही ना निकले। अच्छा, आइसोबारिक का क्या सीन बनेगा, कोई बता सकता है आप में से? जब ये लिख लो आप थोड़ा सा आइसोबारिक भी सोचना। डन सर। क्या हुआ? डन। तो आइसोबारिक में क्या सीन है? A equal to 0. ए 0 हो जाएगा। परफेक्ट। तो के की वैल्यू यदि मैं 0 पुट कर दूं तो काम बन जाएगा। हाँ सर। बन गया। अल्टीमेट गोल इज एवरी प्रोसेस इज ए पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। समझ गए सब लोग? अब ये क्यों पढ़ाया मैंने आपको, इतनी मेहनत क्यों करवाई? आपको ना आईटी क्या करेगा, ग्राफ देगा और पूछेगा वर्क का गेम। अच्छा तो एक बात बताओ, यदि मैं वर्क का फॉर्मूला निकालूं तो वर्क बराबर क्या होता है, एक बार बताना सब लोग। है ना, यही होता है ना? हमने हाँ कहा सर। W बराबर, हमने कहा ये पॉलीट्रोपिक प्रोसेस वाला फॉर्मूला जो है पीवी की पावर के K बराबर equal to कांस्टेंट, कोई constant. क्यू ले रहा हूं यहाँ पे, है ना? ओके तो सर। वी पी बराबर क्या आ जाएगा? सही है भाई, तो यहाँ पे हाँ फॉर्मूला पुट सर। कर दूं। हाँ सर। सर नेगेटिव साइन नहीं आएगा साथ में? आएगा भाई, आएगा, बिल्कुल आएगा। ठीक है, सही है। अब मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं, मान लो जो वर्क अपन वो बनाते हैं, क्या बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं, ठीक है? हाँ, तो देखो यहां से अपन वर्क तो कैलकुलेट कर ही सकते हैं, किसी का भी जनरल फॉर्मूला भी ड्राइव कर सकते हैं। हाँ लेकिन एक बात सर। बताओ, जो हम पीवी डायग्राम बनाते हैं, पीवी डायग्राम बनाते हो आप, इसको आगे ड्राइव नहीं करना है, अब वो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा, जस्ट लिखना है। तो के की वैल्यू क्या है उस हिसाब से अपन सेट कर लेंगे, है ना? मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, एक बात बताओ, आप जब पीवी पीवी कर्व बनाते हो, पीवी कर्व, उसका एरिया क्या देता है? वर्क। सही बात है। तो मैं चाहता हूं उसका स्लोप क्या निकलेगा, उस पीवी कर्व का स्लोप, तो उसको निकाल दो डीपी बाय डीवी। सही आएगा ना स्लोप? हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, स्लोप निकाला तो भाई क्या आएगा, माइनस के क्यू वी की पावर माइनस के प्लस 1। सही है? यस सर। हाँ सर। मतलब मेरा जो स्लोप है अल्टीमेटली सर माइनस के डिपेंड्स माइनस वन अपॉन, आएगा। हाँ माइनस के माइनस वन आएगा सर। क्या आएगा? के की माइनस के माइनस 1 के की पावर। की पावर में। माइनस के ही तो वी आएगा। की वी की पावर में के माइनस की के पावर में माइनस सर 1। माइनस वन आएगा। अच्छा, पावर कम डेरिवेशन। करते हैं, सॉरी हाँ सॉरी सर। सॉरी, सही बात। हाँ, तो स्लोप डिपेंड्स अपॉन वैल्यू ऑफ माइनस के या के। ठीक है, अब सुनो मैं कहानी क्या बताना चाहता हूँ। तो मान लो एक कर्व है अपना पीवी कर्व,
एक मिनट रुकना है। हाँ, जैसे अब अपन ने 4 प्रोसेस पढ़े, सही बात है। सबसे पहला प्रोसेस मानते हैं अपन, उठाते हैं आइसोथर्मल। आइसोथर्मल में के की वैल्यू क्या थी? आइसोथर्मल बताओ। सर 1 थी। के की वैल्यू क्या थी? K1 के की वैल्यू 1 1 1। अच्छा, तो आ, रुको रुको, ऐसे नहीं, के की वैल्यू 1 से स्टार्ट नहीं करते, गड़बड़ जाएगी। हम स्टार्ट करते हैं आइसोबारिक से। ठीक है, आइसोबारिक में के की वैल्यू क्या थी? 0। 0। तो 0 स्लोप क्या आएगा? 0। हाँ सर। हाँ तो सर, बिना स्लोप की, बिना स्लोप वाली लाइन कैसे बनाएंगे? स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन लाइन। ऐसे। पैरेलल टू हाँ एक्स सर। एक्सिस। तो ये किसकी होगी? आइसोबारिक की। हाँ सर। अच्छा, हाँ फिर सर, एक में के की वैल्यू इनफाइनाइट थी, आइसोकोरिक। के की वो वैल्यू इनफाइनाइट मतलब कतई नेगेटिव स्लोप, हाँ सर। हाँ वो मतलब पी ये वाली वाई के एक्सिस ही हो गया एक पैरेलल तरह का, जाएगा। है ना? हाँ सर, हाँ सर। हाँ सर, इसी का लॉन्ग जाएगी एग्जैक्ट। एक सेकंड रुकना बस, ऐसे बना रहा हूँ, ठीक है। अरे यार, समझ तो गए हो ना? बना तो मैं दूंगा अभी। हाँ सर, वो एकदम स्केल लगते हुए जाएगी। हाँ वाई एक्सिस अब के। मान लो एक है अपने पास, क्या है? आइसोथर्मल। उसमें के की वैल्यू कितनी है? 1। 1 है। तो मान लो उसका स्लोप ऐसे बना देता हूं, उसका स्लोप बना देता हूं ऐसे, ठीक है। तो एक बात बताओ, एडियाबैटिक का स्लोप क्या है? गामा। हाँ सर। और गामा हाँ किससे बड़ा होता है? 1 से बड़ा होता है। हाँ सर। हाँ तो सर। इसके तो नीचे ही बनेगा, हाँ सर। डिक्रीजिंग स्लोप है ना भाई। हाँ सर। बताओ यार, हाँ या ना? पूरा लॉजिकल है ये। है सर। ये के की वैल्यू कितनी हो गई? ये 0। 0। ये के की वैल्यू 1। 1। ये के की वैल्यू है 1 से समथिंग लेके गामा। 2 के बीच में, हाँ सर। और डिक्रीज हो रहा है। तो जितना ज्यादा स्लोप रहेगा उतना ग्राफ नीचे गिरता जाएगा, हाँ सर। और हाँ जितना सर। ग्राफ नीचे गिरता जाएगा, एरिया अंडर दी कर्व उतना ही क्या होता जाएगा? कम। यस सर। हाँ सर। और वर्क उतना ही क्या होता जाएगा? कम। बोलो है ना? तो इसमें सबसे ज्यादा वर्क किसका होगा, कोई बताएगा? सर वो आइसोबारिक का। यदि इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है, सबसे ज्यादा वर्क क्या होगा? आइसोबारिक में। हाँ सर। फिर Yes sir आइसोथर्मल। आइसोथर्मल। isothermal फिर एडियाबैटिक। adiabatic फिर उसके बाद isochoric आइसोकोरिक। और आइसोकोरिक में तो 0 होता है, सुनाइए आपने, हमारा भी तो 0 ही आ रहा है। हाँ सर। नहीं समझे? समझे सर। तो ये आईआईटी का बहुत सुपर क्वेश्चन है, आपको पता नहीं है, और इसका आंसर लोग दे ही नहीं पाते हैं, जो कि हमारा बहुत इजी हो गया अभी, समझ रहे हो? पॉलीट्रॉपिक पढ़ने से हमारे लिए बहुत इजी हो गया ना ये। नहीं समझे? yes समझिए sir सर। देखो करके। सर ये जो k इक्वल टू क्या बेटा? की के पावर इक्वल्स टू, k इक्वल हाँ टू हाँ, k की पावर गामा वाला है सर, ये कर्व स्लोप जाएगा या स्ट्रेट जाएगा? स्ट्रेट लाइन। कर्व ही जाएंगे ना सारे, कर्व जाएंगे। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना पीवी के, हाँ सर। कर्व ही जाएंगे ना। ठीक है सर।
सर हाइपरबोलिक सर हो गया। हो गया सबका? हाँ यार, तो ये हो गया। तो देखो, अब हो सकता है आईआईटी एडवांस ना आपको, ये तो आपके 4 जाने पहचाने प्रोसेस है, सही बात है? अरे भाई सुन रहे हो? हाँ हाँ सर। सर। तो देखो ऐसा प्रोसेस दे दे, पीवी की पावर 1/2 बराबर कांस्टेंट, तो समझ जाओगे ना 1/2 मतलब किधर आएगा, 1 और 2 के बीच में कहीं, सॉरी 1 से पहले, यहाँ पे है ना? हाँ सर। तो उसका भी आप वर्क का कंपैरिजन कर सकते हो। मेरी बात समझ रहे हो? मतलब जरूरी नहीं कि आपको, जैसे मैंने तो वो चारों प्रोसेस कराए हैं जो कि अपने सिलेबस में है, मतलब जो आप देख रहे हो सकता है आईआईटी आपको कोई ऐसा प्रोसेस दे दे जो अनडिफाइंड हो, पर आपको तरीका ही लगाना है। समझ गए क्या सब लोग? हाँ सर। हाँ सर। इसके लिए तैयार है ना, एडवांस में ऐसे सवाल जनरली आ जाते हैं, ठीक है? तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। क्लियर है सबको? भाई कितना टाइम है? हाँ सर। चलो, अब अगली क्लास में सेकेंड लो स्टार्ट करेंगे थोड़ा सा, और एक क्वेश्चन बचा हुआ है अभी कि दोनों का फॉर्मूला सेम क्यों आ गया था। बाकी फर्स्ट लो हमारा कंप्लीट हो गया 100%, है ना? ठीक है, प्लीज आप